तो आपके एक हिंदू मंदिर के परिसर में घुस के अगर आप शिवलिंग पे हाथ धोने लग जाएं और थूकने लग जाएं और वजू करने लग जाएं तो वो शिवलिंग फाउंटेन नहीं हो जाएगा सर, वो शिवलिंग ही रहेगा। चैनल से ये बोलना चाहता हूं कि ज्ञान व्यापी के केस में हम लोग जीत की दहलीज पे खड़े हुए हैं। जो हम लोग के साथ अत्याचार हुआ था, इतिहास में बर्बरता हुई थी, जो हमारे आस्था के केंद्र को कैप्चर करने का काम किया गया है, जो हमारे शिवलिंग को वजू खाना बनाने का काम किया गया है, वो दिन दूर नहीं है नाविका जी, जब बहुत जल्दी इस केस को हम लोग जीतेंगे और पूरा सनातन समाज वहाँ पे अपनी आस्था के केंद्र को पुनः स्थापित करेगा। ये दिन दूर नहीं है नाविका। किसी भी कोर्ट केस में कहीं ना कहीं एविडेंस की जरूरत पड़ती है, और वारिस पठान साहब, एएसआई सर्वे में मिले सबूत को कोई नकार सकता है क्या? ये सबूत आए हैं, इसकी कॉपी पिछले हफ्ते मिली है सबको, सबने अपनी आंखों से देखा है। अब विष्णु जैन जी सबूतों के आधार पर जो कह रहे हैं सो कह रहे हैं, कोर्ट सबूतों के आधार पर फैसले सुना रहा है। आपके पास क्या सबूत है? देखिए, आपने कहा नविका जी कोर्ट सबूतों के आधार पर फैसले सुना रहा है, मगर बाबरी मस्जिद के वक्त भी कोर्ट ने सबूतों के आधार पर फैसला नहीं सुनाया था, आस्था की बुनियाद पर फैसला दिया था। वहां पर कोई सबूत नहीं थे कि वहां पर मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई थी, कोई सबूत नहीं थे कि रात के अंधेरे में मूर्ति प्रकट हो गई थी। इस बार भी यही हो रहा है। अब बात नंबर 2, विष्णु जैन ने कहा, मेरे दोस्त है, उन्होंने ये कहा अभी कि मैं तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का पालन करते हुए ये चीज कर रहा हूं। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के हिसाब से फिर विष्णु भाई वहां तो वजू खाना था, वजू खाना पे तो वजू लोग कर रहे थे, अभी तक तो नमाज हो रही थी। यही नहीं, कोर्ट ने आदेश भी दिया है जब सीलिंग हो गया वजू खाना का, तो कोर्ट ने यहां तक कहा है कि ठीक है, इन लोगों के लिए अलग से एक वजू खाने का प्रबंध किया जाए ताकि वहां पे मुसलमान नमाज पढ़ सके। तो आप नेचर कैरेक्टर तो चेंज नहीं कर सकते फिर उस जगह का, फिर आप कैसा कर रहे हो? आप फंस गए। खाने में तो पूजा हो रही थी जो 93 में बिना ऑर्डर के बंद करवा दी गई। विष्णु जैन जी, वारिस पठान फिर से कह रहे हैं कि कोर्ट ने बाबरी स्ट्रक्चर के ऊपर जो वर्डिक्ट दिया वो फेथ पर दिया, वो आस्था पर दिया। मैं फिर पूछना चाहती हूं कि क्या वो टाइटल सूट था या वो ये इस बात का फैसला था कि वहां पहले क्या था और अब क्या है? देखिए, दोनों केसेस, दोनों प्रश्न बाबरी केस में मिक्स थे, टाइटल सूट भी था और ये भी प्रश्न था कि वहां पे पहले क्या है। और वारिस भाई कह रहे हैं, सर एक मिनट, मैंने आपके बीच में इंटरप्ट नहीं किया, मुझे मेरी बात कहने दीजिए। वारिस भाई से आज आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा, 2020 एससीसी पेज 1, ये सुप्रीम कोर्ट का राम मंदिर जजमेंट का साइटेशन है, उसका पैराग्राफ 710.1, उसका पैराग्राफ 710 पॉइंट पढ़ लीजिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने जो फाइंडिंग दी कि यहाँ पे नीचे स्ट्रक्चर था नॉन इस्लामिक, वो सही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने फाइंडिंग दी है कि यहाँ 12वीं शताब्दी का मंदिर था, वो फाइंडिंग भी सही है। और नाविका जी, एक बात और बताना चाहता हूं, वारिस भाई जरा ज्ञान व्यापी में जो एएसआई की रिपोर्ट आई है, बहुत लर्नेड आदमी, उसको पढ़िए। इसके जो वॉल्यूम नंबर 3 है उसमें राम जी की शिला मिली है पेज नंबर 3 में, हनुमान जी का स्कल्पचर मिला है पेज नंबर 4, 12 और 27 पे, डेटी मिली है पेज नंबर 6 पे, कृष्ण भगवान की मूर्ति मिली है पेज नंबर 7 पे, जोनी पट मिला है पेज नंबर 8 और 50 पे, मकर मिला है पेज नंबर 9 पे, ह्यूमन फिगरीन मिली है पेज नंबर 16 पे, बहुव्राह की मूर्ति मिली है पेज नंबर 19 पे, शिवलिंग मिला है पेज नंबर 21, 34, 35, 44 पे, विष्णु भगवान का स्कल्पचर मिला है पेज नंबर 23, 41 पे, गणेश जी की मूर्ति मिली है पेज नंबर 24, 49 पे, फीमेल डेटी की मूर्ति मिली है पेज नंबर 25 पे, एलिफेंट मिला है पेज नंबर 26 पे, फिर उसके बाद एनिमल फिगरीन मिली है पेज नंबर 36 पे, द्वारपाल मिला है पेज नंबर 40 पे, व्याला मिला है पेज नंबर 73 पे। इतने प्रूफ है वारिस भाई, और साथ ही साथ इसके बाद ऐसे फाइंडिंग दी है कि ये जो पिलर है ये हिंदू मंदिर के खंबे हैं, जो पश्चिमी दीवार है। अभी मेरे को बोलने दो नविका जी, आप बीच में मुझे रोकेंगे नविका जी तो मजा नहीं आएगा। आप सुनिए, आपने इतना बड़ा पढ़ के सुनाया, 4 लाइन मेरे को भी पढ़ने का अधिकार है ना नविका जी, आपके शो में 4 लाइन मुझे भी पढ़ने का अधिकार तो है ना। सुनिए विष्णु भाई, अरे माय लर्नेड कलीग, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अरे माय लर्नेड कलीग, एट लीस्ट लिसन टू माय पॉइंट आल्सो सर। 1676 में बिल्कुल आपको आपके ऊपर एविडेंस और प्रूफ्स की बम्बार्डमेंट हो गई है, तो आपको जवाब देना चाहिए भी, और मैं जवाब देने का समय भी दूंगी। इसीलिए फायर राउंड 3 में मैं सवाल पूछ रही हूं, अभी तक के सबूत हिंदू पक्ष के साथ है क्या, इसलिए आप बेताब हैं?
यही सारे सबूत पेश किए गए थे बाबरी के टाइम पर भी। सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा सा फाइंडिंग मैं भी पढ़ के सुना दूंगा, इंग्लिश तो दोनों को आती है और मेरे से ज्यादा अच्छी आती है। A finding of title cannot be based in law on the archaeological findings which have been arrived at by ASI। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ के सुना रहा हूं मैं। Between the 12th century to which the underlying structure is dated and the construction of the mosque in the 16th century, there is an intervening period of 4 centuries. No evidence has been placed on record in relation to the course of human history between the 12th and the 16th century. No evidence is available in a case of this inquiry on the issue of destruction of the underlying structure and whether the pre-existing structure was demolished for the construction of the mosque. Title 2, the land must be decided on settled legal principles and applying evidentiary standards which govern a civil trial. ये उस टाइम पे था, ये इस वक्त भी अप्लीकेबल होगा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे का आप जो रिपोर्ट की बात कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट ने उसको उस वक्त भी मान्यता नहीं दी थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे का जो रिपोर्ट आया वो आप लोग क्या लोग, आपको बोला सवाल उठाया है वारिस पठान जी ने। जवाब दीजिए विष्णु जैन सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट से पढ़कर सवाल उठाया है पठान साहब ने, आप जवाब दीजिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को आप मानते हैं नहीं मानते हैं, उसके बारे में आपको क्या बोलना है? नहीं देव पठान साहब ने, मैं तो दोनों की बात का जवाब अरे भैया जरा बोलने दो। अरे मैं जवाब दे सुन रही है, तो सुन तो लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। नाविका कुमार, मैं जवाब दे रहा हूँ ना, मेरी बात तो सुन वारिस पठान के मैसेज आ चुके हैं। मैं आपकी की तो बात सुन रहा हूँ कब से, आप मेरी बात कब सुनेंगे विष्णु भाई? डिबेट खत्म होने के बाद। अच्छा तो अभी देखिए, अभी जो मैं बोलूंगा ना, अभी जो आपने वारिस पठान साहब, आपने सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट से पढ़कर सुनाया, आपने मुद्दा उठाया, अब मुद्दे का जवाब तो देने दीजिए, मुद्दे का जवाब तो सुन लीजिए विष्णु जैन जी। अरे जब मेरे को आप कंप्लीट, अब देखिए एक एक करके इनकी बात पे आ जाता हूँ। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का, अरे सर एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट मेरे दिमाग में आया है, मेरे दिमाग में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आया है। क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को नाविका कुमार और विष्णु जी मानते हैं नहीं मानते? हाँ या ना में जवाब दे दो ना। फर्स्ट क्वालिफाई एंड देन गिव योर रीजंस। बोलो हाँ या ना। ओके मैं जवाब दे रहा हूं ना, मैं जवाब दे रहा हूं। अब आप सुनेंगे, अब आप मेरी बात सुनेंगे सर। पहली बात तो नाविका जी, मैं वारिस भाई से रिक्वेस्ट करूंगा और मैं आज इनको मेल कर दूंगा, आज ही जैसे ही डिबेट खत्म होगी इनको मेल कर दूंगा। जो मैं बात आपके चैनल पे कह रहा हूं सिर्फ ये मेरा आर्ग्यूमेंट नहीं है, यहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस मुद्दे पे बहस की गई और सुप्रीम कोर्ट ने और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फाइंडिंग दी है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट धार्मिक स्वरूप तय करने की स्वतंत्रता देता है, मतलब लिबर्टी देता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी मस्जिद में जाके मूर्ति रख दूं तो मस्जिद का धार्मिक स्वरूप नहीं बदल जाएगा, और अगर कोई मंदिर में आके नमाज पढ़ ले तो मंदिर का धार्मिक स्वरूप नहीं बदल जाएगा। अब इन्होंने यहां पे ये बात मिस कर रहे हैं कि जब धार्मिक स्वरूप तय करने की स्वतंत्रता देता है तो आपके एक हिंदू मंदिर के परिसर में घुस के अगर आप शिवलिंग पे हाथ धोने लग जाएं और थूकने लग जाएं और वजू करने लग जाएं तो वो शिवलिंग फाउंटेन नहीं हो जाएगा सर, वो शिवलिंग शिवलिंग ही रहेगा। अगर हम कह रहे हैं कि उस शिवलिंग की जांच कराई जाए, तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है कि वो शिवलिंग है या फाउंटेन है? सर आपके बीच में मैंने नहीं बोला है, मेरी बात सुन लीजिए। मुस्लिम पक्ष बोलता है कि वो फाउंटेन है, इसका फैसला होना बाकी है सर, इसका फैसला होना बाकी है। नाविका जी अगर ऐसे रहेगा तो फिर ये भी बात नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, फिर मैं भी कंटिन्यूअस बोलता रहूंगा। देखिए 12 मई 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे का आदेश सवाल कर रहा हूं, उसके खिलाफ अंजुमन इंतजामिया गया सुप्रीम कोर्ट और अंजुमन ने कहा कि यह जांच नहीं होनी चाहिए। भाई अगर आपको इतना यकीन है कि फाउंटेन है तो आइए जांच हो जाए, क्यों नहीं कहते हैं? आज आप इस चैनल पे कहिए कि आप इस जांच का सहयोग करेंगे और फाउंटेन है कि शिवलिंग है इसकी जांच होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। आइए बोलिए। और मैं तो कह रहा हूं सुनेंगे तो बात बढ़ेगी ना, जवाब तो सुनो मेरा। आप सोचते हो कि आपके पक्ष में लागू होता है, मैं नहीं मानता हूं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आपके पक्ष में लागू होता है। और नाविका जी ये सारी बातें कोर्ट ने कही हैं। अब बात आ जाते हैं इनके राम मंदिर के जजमेंट पे। जरा आज आपके चैनल पे बोल रहा हूं, राम मंदिर का जब भी समय मिलेगा आपके चैनल पे पूरा एजेंडा पढ़ के सुनाऊंगा। राम मंदिर के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1528 से लेके 1855 तक यहाँ नमाज पढ़ने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। इसके बारे में क्या बोलेंगे? आपने एक बहुत बड़ी बात बोल दी विष्णु भाई, उसका जवाब तो सुनो मेरा।
फिर राम मंदिर पे जाएंगे, पहले यहाँ तो आ जाए, पहले आपको ज्ञान वापस चले जाता है। आप घुसाएं बाबरी की चर्चा तो वो फेयर है। विष्णु जैन जी राम मंदिर की बात करें तो आप कहते हैं एजेंडा घुसाया जा रहा है। सवाल, सबसे पहला सवाल वारिस पठान जी, सबसे पहला सवाल जो जवाब देना चाहिए आपको, कोर्ट कह रही है कि मुलायम सिंह यादव सरकार ने 1993 तक वहां पूजा चल रही थी, 93 के बाद रोका बैरिकेड लगाकर, कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं है, किसी कोर्ट ने नहीं कहा था। आज कोर्ट ने जब यह कह दिया है कि पूजा हो जाए तो आपको दिक्कत क्या है? इस बात का जवाब आप आज तक नहीं दे रहे। नहीं, देखिए दिक्कत यही है ना कि फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप में क्यों आया था? अरे उस वक्त यही था ना कि इस तरह के इश्यूज देश में उठते रहेंगे, नफरत फैलती रहेगी, अराजकता का माहौल आता रहेगा, एक दूसरे कम्युनिटी के। 1993 में पूजा बंद करके नफरत किसने फैलाई? नहीं कर सकते आप। 1993 में बंद करके नफरत किसने फैलाई? सुनिए, जो मुलायम सिंह ने बंद किया, अरे नफरत तो क्या है, देखिए देश में जब से भाजपा ये नफरत तो डबल हो चुकी है। नहीं तो मुलायम सिंह यादव, ये लोग का मुलायम सिंह यादव के समय में प्यार मोहब्बत पेंडिंग था, एफिडेविट फाइल किया कर दिए गए थे, मगर 6 दिसंबर को कॉन्स्पिरेसी के तहत नहीं, मैं मुलायम सिंह का प्रवक्ता नहीं कि उन्होंने क्यों बंद किया। मैं मस्जिद इंतजामिया कमेटी जो है, उन्होंने जो पक्ष रखा है मैं उस पक्ष की पैरवी कर रहा हूं, उस पक्ष को मैं सपोर्ट कर रहा हूं कि बराबर पक्ष रख रहे हैं वो लोग। और सुनिए नविका जी, अभी आपने कहा ना कि नहीं हो सकता, उस वक्त भी केस ट्रायल चल रहा था कोर्ट में। आज भी विष्णु जैन ने कहा कि हमारा वहां पे शिवलिंग था, उस पर आपने वजू किया इतने सालों से। क्या सुप्रीम कोर्ट ने अब तक यह बोल दिया है कि वो शिवलिंग नहीं वजू खाना था, या वजू खाना नहीं शिवलिंग है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है, उसके पहले आप पूरे देश में डिक्लेयर करते जा रहे हो ये वाली बात, देश में अराजकता का माहौल फैलाने की कोशिश कर रहे हो। नहीं तो आप भी फिर वजू खाना मत बुलाइए, आप भी फिर वजू खाना मत बुलाइए। उनका जो पेटिशन है वो उसके हिसाब से बोल रहे हैं, आपका जो पेटिशन है आप उसके हिसाब से बोल रहे हैं। लेकिन विष्णु जैन जी, सवाल ये है कि 1993 की दिसंबर में जब ये बंद किया गया, बैरिकेडिंग लगाई गई और पूजा बंद किया गया, तब तो वहां पूजा चलती थी, तो ऊपर मस्जिद कैसे थी जब 93 तक वहां नीचे तहखाने में, व्यास तहखाने में पूजा हो रही थी? क्या इस बात का कोई जवाब मिला आपको वारिस पठान साहब से? नहीं, वो मंदिर ही नहीं था, अरे वो कोई मूर्ति ही नहीं थी, ऐसा बोलना है उनका। अरे नविका जी, उसको बंद इसलिए किया गया क्योंकि उस वक्त सर, अब आप देखिए कंटिन्यूअस नहीं बोल सकते हैं सर, आप कंटिन्यूअस नहीं बोल सकते। देने दीजिए, मंदिर नहीं था तो पूजा क्यों हो रही थी? मंदिर नहीं था तो पूजा क्यों हो रही थी वहां पर? बोलना है, मैं तो नहीं पैदा हुआ था तभी, मैं तो 93 में आप पैदा नहीं हुए थे, 93 में आप पैदा नहीं हुए थे वारिस पठान जी, कमाल करते हैं आप। विष्णु जैन जी जवाब दीजिए। देखिए नाविका जी, इस पूरे परिसर का जो स्वरूप है वो हिंदू मंदिर का है, और ये जो घटना है मैं आपको बता रहा हूं, ये इस केस का टर्निंग पॉइंट है, इस केस का टर्निंग पॉइंट है। और एक ऐसा अनसुना सच था जिसको आज तक किसी ने नहीं बोला कि यहाँ पे पूजा हो रही थी, वो पूजा रोकी गई, और इसलिए पूजा रोकी गई कि इसका कैरेक्टर बदला जा सके। इस बात को जरा गौर करिएगा मेरी बात को, पूजा इसलिए रोकी गई कि इसका कैरेक्टर बदला जा सके। भाई कौन सी ऐसी मस्जिद है जिसके ग्राउंड फ्लोर पे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिल रही है और पूजा पाठ हो रही है? कौन सी ऐसी मस्जिद है जिसकी वेस्टर्न साइड पे, नाविका जी वेस्टर्न साइड पे जरा मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं, वेस्टर्न साइड पे मां श्रृंगार गौरी का विग्रह होता है, वहां पूजा होती है। कौन सी ऐसी मस्जिद है जिसमें हनुमान जी गणेश जी की पूजा होती है, जिसमें पीपल पेड़ होता है? कौन सी ऐसी मस्जिद है जिसमें वजू खाने में आपको शिवलिंग मिलता है? और नाविका जी बात तो ये है, देखिए आज वारिस भाई इस बात का जवाब नहीं दे रहे, ये कह रहे हैं कि ये फाउंटेन है, मैं कह रहा हूं शिवलिंग है। अब कैसे तय होगा, कैसे तय होगा? आर्कियोलॉजिकल सर्वे की जांच से होगा। जब ऐसा ऑर्डर दिया 12 मई 2023 को, तो आप सुप्रीम कोर्ट क्यों चले गए? आप जांच से क्यों भाग रहे हो? आपको कहना चाहिए जांच हो जाए। हम तो कह रहे हैं, आपने देखिए नाविका जी, इनसे जरा पूछिए कि इनके पास क्या फैक्ट है, फायर भी दिया, फिर भी आप मेरी बात का जवाब नहीं दे सके। चलिए बताओ क्या बोलूं इस बात का? जो आपका आज डिबेट का सवाल का एक भी जवाब नहीं दिया, मेरी वो सबसे क्रूशियल सवाल है। सवाल का आपने एक भी जवाब नहीं दिया। नाविका जी बताए, प्रमाण बताए, पेज नंबर बताए कि हम कैसे कह रहे हैं कि एक मंदिर है या नहीं।
इनसे पूछिए कैसे कह रहे मस्जिद। आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए और फिर आप अपना सवाल विष्णु जैन जी से पूछिएगा। वारिस पठान, मेरा सवाल आपसे, 1993 दिसंबर तक वहां पूजा होती थी, ये कोर्ट ने कहा है, और मैं कोर्ट का ऑर्डर आपको पढ़कर सुना देती हूं, और ये जज साहब का लिखना है मेरे द्वारा इसी बात में दिनांक 17/1/2024 को पारित आदेश का अवलोकन किया गया है। और उसमें वो लिखते हैं कि हिंदू धर्म की पूजा से संबंधित सामग्री, बहुत सी प्राचीन मूर्तियां और धार्मिक महत्व की अन्य सामग्री उक्त तय खाने में मौजूद है। ये कोर्ट कह रही है, आपने कहा वहां कोई नहीं था, मैं आपको कोर्ट का वर्डिक्ट पढ़कर सुना रही हूं। फिर कोर्ट के जज ने लिखा है, तय खाने में मौजूद मूर्तियों की पूजा नियमित रूप से की जानी आवश्यक है। राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने बगैर किसी विधिक अधिकार के तहखाने के भीतर पूजा माह दिसंबर 1993 से रोक दी है। तो पूजा की मूर्तियां भी थी, पूजा भी हो रही थी, कोर्ट कह रही है, आप क्या कह रहे हैं? अच्छा सुनिए, आपके पास भी मोबाइल है, मेरे पास भी, गूगल सर्च कर लिया। मैंने भी आज रिसर्च किया है कि मैंने यही क्वेश्चन पूछा है कि व्हाई वाज पूजा स्टॉप ऑन 1993 का टाइम। आंसर क्या है? बिकॉज एट दैट टाइम उन लोगों ने ये मालूम पड़ा कि वहां पर कोई मूर्ति नहीं थी, इसलिए पूजा नहीं हो रही थी। ये उस वक्त का, ये जो गूगल के अंदर अवेलेबल है, आप भी चेक कर सकते हो, मैं भी उसी से रिसर्च करके बोल रहा हूं। मेरे आप सवाल का आप जवाब दो, मैंने आपकी बात का जवाब दे दिया। गूगल का एविडेंस, आपका एविडेंस कि वहां मूर्ति नहीं थी, हम गूगल के बेसिस पर मान ले, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर के बेसिस पर ना माने। अब इसकी क्या रीजनिंग हो सकती है विष्णु जैन जी? आप ही बता सकते हैं, मैं वकील तो हूं नहीं। मैं आपको दिखा दूं। विष्णु जैन। नाविका जी, अरे हर बात विष्णु जैन नाविका जी, मैं तो आज हाथ जोड़ रहा हूं वारिस भाई को। गूगल के एविडेंस पे गूगल क्या बोल रहा है, उसके आधार पे आप इतने जटिल केस को, इतने सेंसिटिव मैटर को डिसाइड करेंगे। कल को अगर गूगल बोल देगा कि वो शिवलिंग है तो आप मान लेंगे? आप कुछ तो ऐसी बात किया करो वारिस भाई जो एक सेंसिटिव बात हो। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो कोर्ट ने फाइंडिंग देखी। वारिस पठान भाई, आप एक एडवोकेट हैं, अगर आप गूगल पर रिलाई करके जज के कोर्ट में आप कहेंगे गूगल में ये लिखा है, तो मुझे पता नहीं जज आपसे क्या कहेगा, लेकिन देश में लोग जो देख रहे हैं वो क्या कह रहे हैं मैं आप जान सकती हूँ। सवाल 4, फायर राउंड 4, ज्ञानवापी केस में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं, क्योंकि ये पहले केस में कहा गया था, तो फैसला क्या जल्द आएगा? अब ये फैसला जल्द आना चाहिए या नहीं, आप इस बात पर राजी है कि नहीं फैसला जल्द आना चाहिए? वारिस पठान। देखिए, अभी तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका की सुनवाई होने वाली है। मुझे यकीन है कि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी के वकील वगैरह है, वो सारे जब एविडेंस प्लेस करेंगे, प्रूफ प्लेस करेंगे, तब मुझे यकीन है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट पक्ष में फैसला करेगा। नहीं करेगा तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट, हम कायदे कानून के तहत अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। नाविका जी, आपको पता है हमारी एक मस्जिद खो चुके हैं, एक मस्जिद हमारी षड्यंत्र के तहत ये लोगों ने खा गए हमारी एक मस्जिद को, हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया गया बाबरी के टाइम पे। इस वक्त हम कानून के दायरे में रहकर पूरी जोश लगा देंगे, पूरा जोर लगा देंगे, हम लड़ेंगे, कानून के दायरे में रहकर लड़ेंगे, संविधान के दायरे में रहकर लड़ेंगे, हमारी लड़ाई जारी रहेगी कोर्ट कचहरी। ये एक ऐतिहासिक इनजस्टिस थी जो हमारे साथ हुई थी। उस ऐतिहासिक इनजस्टिस को रेस्टोर करने का काम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने किया है, और वो ऑर्डर मुझे लगता नहीं है सेटिस्फाइड होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट, मुझे ऐसा लगता है, हम लोगों के पक्ष में फैसला देगी, और इलाहाबाद हाई कोर्ट कहेगा कि वहां पूजा पाठ हो रही थी और इस ऑर्डर में कोई गलती नहीं है। अगर आपको लगता है सर, हमें भी लगता है। वारिस पठान जी, आप हाई कोर्ट क्या बोलने वाला है आपको क्या मालूम है? वारिस पठान जी सवाल तो सुन लीजिए। आप तो सुप्रीम कोर्ट रात के 3 बजे चले गए आपको मालूम है, और फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट का रास्ता दिखा दिया, और फिर भी आप कह रहे हैं कि आपके साथ ज्यादती हो रही है। सुनिए नविका जी, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाइए, वहां पे आपकी पेशी रखिए, उसके बाद आइए। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हम फॉलो कर रहे हैं, ये फॉलो नहीं कर रहे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ।
7 दिन का टाइम दिया था आपको वहां से हटाने के लिए, आप तो रातों रात चले गए वहां पर, रुक जाते तो क्या फर्क पड़ता। मगर आपको तो बीजेपी के एजेंडा को आगे लेकर जाना है, आपको पोलराइज करना है, आपको हिंदू मुस्लिम करना है। आप रात को 3 बजे ज्यूरिसडिक्शन जानते हुए कि इलाहाबाद हाईकोर्ट है, आप चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। वो प्रोसेस ऑफ लॉ है। और अगर विष्णु जैन जी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट के ऑर्डर पर जो कह रहे हैं 7 दिनों के अंदर, अब 7 दिनों के अंदर ऑर्डर आने के बाद घड़ी चलनी शुरू हो गई, उन्होंने 7 दिनों में पहले दिन में कर दिया विष्णु जैन जी, इसमें भी दिक्कत है वारिस पठान को। मिनिस्टर चले गए, नहीं, एक मिनट, अब वारिस पठान जी, विष्णु जैन जी की बारी है, आप सुन लीजिए, फेडर डाउन विष्णु जैन रिस्पॉन्ड। देखिए, जैसे ही कोर्ट का आदेश आया था, हमने और हमारी लीगल टीम ने जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको मेल किया था और कोर्ट का ऑर्डर उनके संज्ञान में लाए थे। इस केस में अंजुमन इंतजामिया भी पार्टी है और जिला प्रशासन को भी पूरी इंटीमेशन दी गई थी। उसके बाद जिला प्रशासन ने ये उपयुक्त समझा कि कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस की जाए और हमने जिला प्रशासन से रिक्वेस्ट की थी कि कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस की जाए। और नाविका जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है, कोर्ट का आदेश आने के बाद द क्लॉक्स स्टार्ट्स मूविंग, वो जो सुई है वो चलना शुरू हो जाती है और इसलिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस की है। और वहां पे, और एक बात और बताना चाहता हूं, वहां पे ये गूगल से नहीं चलता है भैया, जो वहां पे मूर्तियां रखी गई हैं वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने जो सेलार S2 है, S2 यही सेलार है जिसमें हम व्यास परिवार के तहखाने की बात कर रहे हैं। जो सेलार S2 है उसमें जितनी मूर्तियां थी जो उस समय वहां पे मौजूद थी, जो ASI ने पाई है अपनी जांच के दौरान, जिसकी वीडियोग्राफी हुई है, फोटोग्राफी हुई है, उन्हीं मूर्तियों की पूजा पाठ की इजाजत दी है और वही मूर्तियां वहां पे रखी गई हैं जिसकी पूजा पाठ शुरू कर दी गई है। तो यहाँ पे जितनी चीजें हुई हैं बाय फोर्स ऑफ लॉ हुई है। नाविका जी, मैं पूछना चाहता हूं, जब नवंबर 1993 में पूजा रोकी गई थी तब क्या व्यास परिवार को मौका दिया गया था कि भैया हम आपको हटा रहे हैं पर आप 7 दिन के अंदर कोर्ट चले जाइए? नाविका जी, 7 दिन क्या, 7 मिनट की मोहलत नहीं दी गई थी। 7 दिन नहीं, 7 मिनट की मोहलत नहीं दी गई थी और इलीगली उन लोगों को बाहर डिस्पोजेस कर दिया गया था। नाविका जी, जब वहां बैरिकेडिंग लगाई गई थी तब क्या 7 दिन की मोहलत दी थी कि 7 दिन देते हैं आपको, बैरिकेडिंग लगा रहे हैं? सही सवाल, लेकिन जवाब मुलायम सिंह यादव की सरकार को देना पड़ेगा और पब्लिक भी यही सवाल पूछ रही है। किशोर कुमार विद्रोही का चंडीगढ़ से सवाल है, ओवैसी जी कानून के इतने बड़े, बहुत बड़े जानकार हैं, पर फिर अदालत के हर फैसले पर सवाल खड़े क्यों करते हैं? क्या ये न्यायालय का अपमान नहीं है? संजय मिश्रा का भदोही उत्तर प्रदेश से सवाल है, मुस्लिम पक्ष सबूतों के बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा? ASI के सर्वे में साफ साफ सबूत है मंदिर के, उसे ना मानकर क्या उन्हें लगता है कि वो केस जीत जाएंगे? आखिरकार अदालत में तो सबूत ही चलेंगे। अंजनी कुमार शर्मा का इंदौर से सवाल है, वारिस पठान जी पता नहीं कौन सा चश्मा पहनते हैं कि उन्हें सबूत और सच्चाई दिखाई ही नहीं देती। महेंद्र हरित का कैथल हरियाणा से सवाल है, 1992 की घटना के बाद 1 साल तक पूजा होती रही, किसी को कोई एतराज नहीं था, आपत्ति नहीं थी। अचानक दिसंबर 1993 को मौखिक आदेश के बाद पूजा बंद करवा दी जाती है। क्या ये हिंदुओं की पूजा के अधिकार का उल्लंघन नहीं था? ये सवाल पब्लिक पूछ रही है और वारिस पठान जी आपको इन सवालों का भी जवाब देना चाहिए। और लास्ट फायर राउंड 5 जो है अयोध्या और ज्ञानवापी केस में, अब आपको कितनी समानता और कितना अंतर नजर आ रहा है? ये केस किस तरफ जा रहा है? जी, मैं सब सवालों का जवाब दूंगा। एक सवाल पब्लिक ने मेरे को भी पूछा है, वारिस भाई आप जब बोल रहे हो तथ्य के साथ, आप बता रहे हो ऐसा है, तो नाविका कुमार और विष्णु जैन आपको बोलने क्यों नहीं दे रहे? आप तो सच्चाई पेश कर रहे थे ना, फिर क्यों आपको रोका? ठीक है, चैनल उनका है, वांदा नहीं है। बात नंबर 2, किसी ने सवाल किया कि ओवैसी जी क्यों सम्मान नहीं इल्जाम लगा देते हैं और आज जनता जानती है कि मैं इक्वल टाइम दे रही हूं और सवाल पहला आपसे पूछ रही हूं। वारिस पठान जी सुनिए, अरे सुनिए नाविका जी, अभी एक सवाल जो किसी ने किया कि ओवैसी जी कानून नहीं मानते, मैं उनका जवाब देना चाहूंगा कि भाई साहब, ओवैसी जी पूरी तरह से कानून का सम्मान करते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं, पालन करते हैं, इसीलिए तो संविधान में दायरे में रहकर अपनी बात करते हैं और बोलते हैं कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 बनाया उसका लोग पालन क्यों नहीं करते?
उसको क्यों नहीं मानना चाहते आरएसएस विश्व हिंदू परिषद वाले? उस कायदे कानून को मान लीजिए तो इस तरह की नफरत जो फैल रही है नहीं फैलेगी। मगर आपको तो एजेंडा फैलाना है, पोलराइज करना है आपको प्रायोरिटी। विष्णु जैन जी समझा कर थक गए, लेकिन विष्णु जैन जी आखिरी जवाब दे दीजिए, समय कम है, आखिरी जवाब विष्णु जैन। चाहते बीजेपी अनाउंस कर दे प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 के बारे में उनकी क्या राय है? विष्णु जैन जी 30 सेकेंड। क्या राय है बीजेपी? अरे मैं तो मोदी जी से सवाल कर रहा हूं, आपको क्या प्रॉब्लम है? पैनल देखिए नाविका जी, मैं आज आपके इस चैनल से ये बोलना चाहता हूं कि ज्ञान व्यापी के केस में हम लोग जीत की दहलीज पे खड़े हुए हैं। जो हम लोग के साथ अत्याचार हुआ था, इतिहास में बर्बरता हुई थी, जो हमारे आस्था के केंद्र को कैप्चर करने का काम किया गया है, जो हमारे शिवलिंग को वजू खाना बनाने का काम किया गया है, वो दिन दूर नहीं है नाविका जी, जब बहुत जल्दी इस केस को हम लोग जीतेंगे और पूरा सनातन समाज वहां पे अपनी आस्था के केंद्र को पुनः स्थापित करेगा। ये दिन दूर नहीं है नाविका जी।